हेलो दोस्तों, नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज टेट की 22 क्लास हम कर चुके हैं, लेकिन आज की ये क्लास वैसे तो आज टेट के लिए भी उपयोगी है। आज की क्लास ये आज टेट और रीट की PYQ सीरीज से थोड़ी हटकी है। इसमें हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। और इसके बाद एक उच्चारण स्थान का बहुत ही गजब का वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ऐसी ट्रिक जो कभी भी नहीं बोलोगे। तो इसमें देखिए, आज का पहला प्रश्न इसमें क्या है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग का प्रयोग किया गया पूछा इसने, तो उपकार, लाभदायक, पढ़ाई और अपनापन। उपकार ऑप्शन नंबर ए में तो है उपसर्ग उप और कार, इसमें उपसर्ग है। देखते आगे, लाभदायक, लाभदायक नहीं, ये तो अपने आप में एक शब्द है लाभदायक। अगला है पढ़ाई, पढ़ आई, इसमें आई प्रत्यय है। अपनापन, इसमें भी पन है, इसमें पन प्रत्यय जुड़ गया, तो ये इसमें उपसर्ग ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है। बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सतसंगति मृदु मुद मंगल मूला, तई फल सिद्धि सब साध न फूला। तो इसमें दोहा, सोरठा, चौपाई, गीतिका, तो इसमें चौपाई छंद रहेगा, जिसमें सभी चारों चरणों में मात्राओं की संख्या बराबर होती है। 16 मात्राओं का योग होता है इसमें, और 64 इसमें वर्ण होते हैं, तो इसमें चौपाई छंद हो जाएगा। चौपाई छंद, ये जो छंद है का जो टॉपिक है उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उसके बाद देखो, शून्य और शक्ति नामक निबंध के रचनाकार हैं शून्य और शक्ति, तो इसके डॉक्टर राम कुमार वर्मा, अमृतलाल नागर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये हो जाएंगे इसके। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इसमें 4-5 क्वेश्चन ये अच्छे हैं लिटरेचर के भी, ये भी कई बार पूछ देते हैं। तो इस निबंध के लेखक कौन है, शून्य और शक्ति, ये निबंध विधा की रचना है इनकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। विधा का मतलब अलग अलग प्रकार की रचनाएं, जैसे कोई काव्य संग्रह होता है, कोई निबंध होता है, कोई रिपोर्टाज होता है, इस प्रकार से ये निबंध के रूप में रहेगा। उसके बाद देखिए, यथामति शब्द किस समास का उदाहरण है। यथामति समास पूछा, इसमें तत्पुरुष नहीं है, द्वंद्व इसका भी नहीं है, कर्मधारय नहीं है, अव्ययभाव, ये अव्ययभाव का हो जाएगा। यथा अव्ययभाव समास में पहले भी जिक्र हुआ है कि जहाँ पहला पद जो है अव्यय उपसर्ग से युक्त होता है, तो यथामति, मति के अनुसार, ये इसका विग्रह हो जाएगा, और अव्ययभाव समास का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह प्रेम का पंथ कराल महा खालिस्तान, उपरोक्त लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, अरु नेह सो नाती बड़े बतो है नहीं। अगला है तलवार की धार पे, तलवार की धार पई धावनो है, यही हो जाएगा इसका। तलवार की धार पे धावनो है, क्या कहता है कि यह प्रेम का जो पंथ, यानी कि प्रेम का जो रास्ता है, ये कराल का होता है भयंकर, महा बड़ा, बड़ा भयंकर है। क्या है कि तलवार की धार पे धावनो है, कि यह जो है कि तलवार की जो धार होती है उस पे दौड़ना पड़ता है, तो इसका ये हो जाएगा लोकोक्ति। धावनों का मतलब दौड़ना। अगला देखिए, प्रेरणास्पद संधि का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रेरणास्पद तो देखो इसका क्या होगा, इसमें प्रेरणा प्लस आस्पद, ये तो है, और देखते हैं प्रेरणा प्लस अस्पद, प्रेरणा प्लस पद और प्रेरणा प्लस पद, तो इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा प्रेरणा प्लस आस्पद। प्रेरणा प्रेरणा होती है, आप जानते हो सभी, और आस्पद का मतलब होता है स्थान या जगह, तो
ये इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन, प्रेरणा प्लस आस्पद। कठोर बनो परंतु दयालु रहो वाक्य है, कौन सा वाक्य है? ये अर्थ के आधार पर पूछा गया है, तो इसमें क्या होगा? विधिवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक, उद्गारवाचक, विनम्रता सूचक। तो इसमें इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। इसमें एक सलाह दी गई है, उपदेश के रूप में ये वाक्य बना गया है कि कठोर बनो परंतु दयालु रहो। एक उपदेश के रूप में ये वाक्य है, उपदेशात्मक। तो इच्छावाचक में किसी की मंगल कामनाओं का वर्णन होना किसी वाक्य में, कोई उपदेशात्मक बातें इस प्रकार से, तो इच्छावाचक में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों या क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो वो कारक होता है, वो कारक कहलाता है। तो इसमें संज्ञा, संधि, कारक, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। विशेषण तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई वो होता है। संज्ञा ये किसी व्यक्ति विशेष या स्थान का बोध करवाए। संधि, संधि होता ही है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है, तो इसमें कारक हो जाएगा। अत्याचार का संधि विच्छेद है, बहुत बार पूछा गया भाई, बहुत बार पूछा गया है। अत्याचार, अति प्लस आचार, अति बड़ी मात्रा प्लस आचार, अति आचार, ये हो जाएगा इसमें। अति छोटी मात्रा और आचार, और ये यण संधि रहेगी। यण संधि, यण संधि जो स्वर संधि का एक उपभेद है वो रहेगा इसमें। अत्याचार, नियम क्या था? कल भी जिक्र हुआ था क्लास में भी कि ई और ई से भिन्न कोई, ई से परे कोई भिन्न स्वर हो तो ई का ये बन जाएगा। तो इसका ई बाहर निकला यहाँ से, इसका ये बना, और आचार, अत्याचार, इस प्रकार से। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सतसई में कौन सा समास है? सतसई, तो सतसई में समास कौन सा है? तो ये हो जाएगा क्या? इसमें हो जाएगा द्विगु समास। कर्मधारय नहीं, द्विगु समास, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि नहीं होगा, द्वंद्व तत्पुरुष, इसमें द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सौ का समूह, सौ का समाहार, इसका ये विग्रह हो जाएगा सतसई। सतसई जो कि बिहारी की रचना है। और अगला देखिए, घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का अर्थ है। ये लोकोक्ति पूछ ली। घर की मुर्गी दाल बराबर, मुर्गी खाना नहीं, मुर्गी को दाल खिलाना, वैसे दे दिए। तो अपने आदमी को कम महत्व देना, ये इसमें ये हो जाएगा कि अपने आदमी को कम महत्व देना, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला शब्दों के समूह को नहीं, शब्दों का सार्थक समूह तो वाक्य कहलाएगा। वर्णों के संकलन को देखते हैं आगे क्या है इसमें, शब्द गणना को नहीं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ये हो जाएगा इसका। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, एक उनको अपने अपने जगह पे और एक निश्चित समूह में बांधा जाता है, वो होता है, उसके कहेंगे हम वर्णमाला। वर्णों के संकलन, संकलन वैसे इकट्ठा होता है लेकिन आगे पीछे वैसे रख दिए तो वो वर्णमाला नहीं होगी। आगे है, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सप्तर्षि, तो इसका हो जाएगा, तो ये है गुण संधि का एग्जाम्पल, गुण संधि का उदाहरण है ये। और कैसे होता है ये? जैसे ए आ के बाद कोई री आ जाए, ए या आ के बाद इधर री आ जाए, री, तो क्या हो जाएगा? दोनों मिलकर ये बन जाएंगे अर, रे हलंत हो जाएगा। तो ये क्या बना? सप्त, सप्तर ऋषि, सप्तह ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे ए है, ए का मतलब यहाँ तय में ही है ए। कभी सोचो कि सर यहाँ तो है कहाँ इसमें, ये ए इसमें है और इसके आगे री, तो ये बन गया सप्तऋषि। ये ऊपर वाला
जो रेफ वाला रह है ये बन गया इसमें। अगला है निम्नलिखित में से विलोम शब्द का विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो इसमें पाठ्य सुपाठ्य नहीं होगा, ये तो पाठ्य अपाठ्य, इसका अपाठ्य बन जाएगा नत अवनत, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि अवनत का तो बन जाएगा उन्नत, ये भी नहीं है। शिष्ट विशिष्ट, विशिष्ट नहीं बनेगा, शिष्ट का अशिष्ट बनेगा। संश्लिष्ट विश्लिष्ट, ये सही है, इसमें संश्लिष्ट का विश्लिष्ट बनेगा, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। जो सबसे आगे रहता हो उसे कहते हैं, तो ये तो सभी को ही पता होगा कि अग्रणी। अनादि, अनुकरणीय, अवैध ये नहीं होता, ये अग्रणी हो जाएगा इसमें। स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व, तो इसमें है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और ये बनी है जातिवाचक संज्ञा से। स्त्री शब्द से बना स्त्रीत्व, भाववाचक संज्ञा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा है? दही खट्टी हुई गई है, नहीं तो कोई वाक्य नहीं बना। दही खट्टा है ये बनेगा। आगे देखते हैं क्या लिख रखा है इसने। दही खटात है, नहीं। दही खट्टी हो गई, नहीं। दही खट्टा है, दही जो शब्द है वो पुल्लिंग होता है। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन भी, और लिंग के रूप में पूछा गया है। दही खट्टा होता है क्योंकि दही जो शब्द है वो पुल्लिंग है। छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होगा? घबरा जाना, नहीं। बहुत परेशान करना ये होगा इसका। परिश्रम करना, दुखी होना ये नहीं होगा। बहुत परेशान करना, छाती पर मूंग दलना। निम्नलिखित में से अलप प्राण वर्ग कौन से हैं? अलप प्राण पूछा इसने, तो इसमें क, ए, आ। अलप प्राण का मतलब वो होता है, पता ही होगा, खैर आपको मैंने बताया भी था कि किसी वर्ण का उच्चारण करते समय जो है हवा एक कम दबाव से, कम फोर्स से बाहर निकले, यानी कि कम दबाव से, हल्के से। तो ए आ इसमें निकलती तो है, देखते आगे। थ घ नहीं है तो महाप्राण है। क ग ये है भाई, क और ग। फ क्ष ये है इसमें, क और ग ये हो जाएगा इसमें क और ग, ये अलग प्राण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? क्ष ध्वनि, तो क्ष ध्वनि है मूल स्वर नहीं, घोष वर्ण नहीं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में आती है क्ष, जो कि बना है क प्लस श से, प वाला से, इससे बना है ये संयुक्त व्यंजन। मूल स्वर तो नहीं, ये चार हैं, ए ई उ री, यो नहीं है। घोष वर्ण हर वर्ग का मैंने बताया था कि जो है तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, ये तालव्य जो तालु से बोले जाते हैं, जैसे तय वर्ग है ये। इसमें देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? जैसे पृथ्वी का अचला, पृथुल, अवन, अवनी और वसुंधरा, इसके भी सही है भाई, इसी के सही है। बाकी आगे देखते हैं। सोना, कंचन, कनक, जातरूप, श्रवणयुचिका। आगे देखते हैं। निर्झर, निर्झरणी, झरना, प्रपात, चश्मा, और धनुर्धर का होता है धनुषधारी, कमनत, तीरंदाज, बनोत। तो इसमें पृथ्वी के ही सभी हैं। अचला, पृथुल, अवनी, वसुंधरा ये सभी इसी के हैं, इसी को बोलते हैं इसमें। और एक अक्ष्मा, आदाक्ष, आदाक्ष जो होता है, और माँ क्ष्मा, ये भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। आगे देखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग कीजिए। 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, तो क्या होता है ये होती है रजत जयंती।
सिल्वर वेडिंग जिसको बोलते हैं 25 वर्ष में। 50 वर्ष में जो होती है वो होती है स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती। और 60 वर्ष में होती है हीरक जयंती, गोल्डन जुबली जिसको बोलते हैं, नहीं सॉरी डायमंड जुबली। तो ये 25 वर्ष में होती है रजत जयंती। मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। 50 वर्ष में होगी स्वर्ण जयंती और हीरक जयंती होगी 60 साल में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रानी केतकी की रचना किस भाषा में है। रानी केतकी की भाषा किस भाषा में है। कहानी रचना की भाषा है, कौन सी भाषा है। तो देखो हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, उर्दू, अरबी और फारसी मिश्रित। तो इसकी खड़ी बोली में है, इसकी रानी केतकी की कहानी खड़ी बोली में। ये भी लिटरेचर का प्रश्न ही है, आ जाता है कई बार लिटरेचर के भी। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मथुरा का विलोम नहीं है। मथुरा कटु, कर्कश, तीक्ष्ण, मृदुल। मथुरा, अरे ये मधुर है भाई, मथुरा नहीं है, मिसप्रिंट हो रहे हैं यहाँ पे। ये मधुर मिलेगा, मधुर मिलेगा नहीं, है ही मधुर। मधुर का के विलोम इनमें से कौन सा नहीं है वो पूछा इसने। मधुर मतलब मीठा जो होता है। तो कटु कड़वा होता है ये भी, कर्कश ये भी होता है, तीक्ष्ण तीखा ये भी होता है, मृदुल ये नहीं होता। मृदुल तो कोमल का पर्यायवाची है, तो इसमें ये हो जाएगा। इसमें आगे देखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है, ये इसने पूछ दिया मुहावरा। दोनों विद्वान, दोनों तत्वज्ञ, तत्व को जानने वाले, दोनों मूर्ख, दोनों चालाक। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों ही चालाक होना। तू डाल डाल तो मैं पात पात, ये हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है सरस्वती का पर्यायवाची है। पर्यायवाची पूछा है सरस्वती का इसने, शारदा, भारती, वीणा, पाणी, ये सभी। तो ये सभी होते हैं, शारदा भी होती है, होता है इसका सरस्वती का, भारती भी होता है, वीणा पाणी भी होता है। तो ये हो जाएगा इसका। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ये थे, आपके सामने आपके साथ हल किए। और किसी भी जो है परीक्षा में टेट हो या फिर एसएससी, एसएससी, पुलिस, आर्मी, एसएससी, जीडी, इन सभी के लिए जो है ये क्लास उपयोगी सिद्ध होगी। तो जो साथी नए जोड़े आज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कल या परसों जो है एक उच्चारण स्थानी क्लास आ रही है, बहुत ही मस्त। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।